नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां राखी से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 65 महिलाओं को 2500 रुपए टोकन देकर लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। करीब 9 लाख महिलाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि कम से कम लाभार्थियों को 2500 रुपए देने पड़े, और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट। 2500 रुपए टोकन से लक्ष्मी योजना की शुरुआत। रेखा सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आप। महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देने का मकसद। सीएम रेखा के आश्वासन से आप असहमत। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का पहला बड़ा तोहफा दे दिया है। ताल कटोरा स्टेडियम में करीब 5000 पात्र महिलाओं को योजना की पहली किस्त का फाइनल वेरिफिकेशन और स्वीकृति पत्र सौंपने के साथ योजना के लाभ का वितरण शुरू किया गया। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत करीब 9 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें पहले चरण में करीब 5000 महिलाओं की सभी जांच और वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें पात्र पाया गया है। सरकार ने साफ किया है कि 2500 रुपए की सहायता लाभार्थियों को नकद नहीं दी जाएगी। महिलाओं को 1000 रुपए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के माध्यम से मिलेगा और बाकी 1500 रुपए एफडी के जरिए दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि योजना का मकसद महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों में आर्थिक मदद और उन्हें वित्तीय सुरक्षा देना है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पात्रता की कठिन शर्तों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आपका कहना है कि इन कड़े नियमों और पेचीदा शर्तों के कारण दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी और जरूरतमंद महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगी। आपके सीबीडीसी वॉलेट में हर महीने 1000 रुपये आएगा और 1500 रुपये आपकी एफडी होगी, जिसे ब्याज समेत आपको हर 3 साल में दे दिया जाएगा, ताकि एक मुश्त आपके हाथ में जब 50, 60, 70 हजार रुपए आएंगे तो आप उससे अपना काम, व्यापार, रोजगार, बच्चे के पढ़ाई, शादी या फिर अपने लिए कोई गहना भी बनवा सकती हो। भाजपा दे रही है दिल्ली की महिलाओं को धोखा। लक्ष्मी योजना के नाम पर जो उन्होंने 2500 रुपए हर महिला को देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, आज ये उससे धोखा कर रहे हैं, ये बोलकर कि आपके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, आप 10 साल से दिल्ली में रह रहे हो। इस तरह की तकनीकियां लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आप जो है दिल्ली की माओ बहनों को पैसा नहीं देना चाहते। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को पैसा मिल रहा है। हर महीने उन्हें मावा दिया स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन योजना की कड़ी शर्तों को लेकर आप रेखा सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे छलावा करार दे रही है। अब देखना होगा कि लक्ष्मी योजना से दिल्ली की कितनी महिलाएं लाभान्वित हो पाती हैं और आने वाले चुनावों में इसका कितना सियासी फायदा बीजेपी को मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। राम नरेश पराशर, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और साथ ही अनिल गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक की मौजूदगी भी हमारे साथ है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले पराशर जी से कर लेती हूँ। पराशर जी, मैंने ये पूरी स्कीम पढ़ी और मैं यही जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए है कि सरकार के लिए, क्योंकि अब इतनी सारी शर्तें आप लोगों ने रख दी, उसमें काफी महिलाएं छट गई। अब वो मतलब कुछ महिलाएं हैं जिनको ये लाभ मिल पाएगा, अब उनमें भी आप 1000 रुपए देंगे और 3 साल बाद उनकी एफडी करा के वो जो 1500 रुपए बचेगा वो देंगे। यानी कि पूरा खेल मुझे लग रहा है चुनाव से शुरू हुआ और चुनाव पे खत्म होगा। पराशर जी। नहीं दीक्षित जी, ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सीमा रेखा तय कर रखी है, 10 नियम बनाए हैं दिल्ली की जनता के लिए। 2500 देने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने परिवार नियोजन का बहुत बड़ा एक संदेश दिया है कि दिल्ली में जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है देश में, वो कम हो, इसलिए ऐसा किया है कि 10 नियम दिल्ली का निवासी हो, 10 साल का, 3 बच्चे नहीं हो, ऐसे सारे नियमों को फॉलो जो हमारी माताएं बहन करेगी, उसे 2500 रुपए महीना मिलेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था आज पूरा किया है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं। परंतु जो आप पार्टी आरोप लगा रही है, आप पार्टी पहले अपने गले के अंदर झांके देखे कि पंजाब में उन्होंने गरीबी के 2 आकलन करे हैं। एक जनरल महिला है तो बेचारी 1000 में गुजारा कर लेगी, SC ST की महिला है तो वो 1500 रुपए में गुजारा करेगी। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी का आकलन 2 तरह 3 तरह का नहीं किया। गरीब है तो गरीब है, तो गरीबी के आधार पर जो हमारी माता बहन गरीब है उसे आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। क्या पराशर साहब, जिनके 3 बच्चे हैं वो गरीब नहीं? जिनके 3 बच्चे हैं वो गरीब नहीं है? परिवार नियोजन का संदेश भी तो देना था ना जी, वो कैसे दिया जाता? अब इसी के साथ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना इसकी। जी कोई तो शुरुआत करेगा ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने परिवार नियोजन का संदेश देते हुए एक बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले समय में इसका असर भी पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। नीतीश चौरसिया जी, जिनके 3 बच्चे हैं, पहली बात वो गरीब नहीं है। दूसरी बात वो जो 10 साल के पहले आ गए हैं, 9 साल जिनको यहाँ हुआ है रहते हुए, 8 साल हुआ है, 7 साल हुआ है, वो गरीब नहीं है। ये रेखा बनाई गई है, रेखा सरकार की ओर से। आपने म्यूट किया हुआ है नीतीश जी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही। सबसे पहले तो आप सभी को और समस्त दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रेया जी, मैं सुन रहा था बड़े धैर्य से पराशर जी की बात। इन्होंने एक तरफ से तो पूरा देश ये जान चुका है कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से झूठे हैं। उन्होंने बहुत सारे देश के समक्ष वादे किए, तो सब लगभग झूठे निकले। और आज उसको एक और एडिशन हो गया जब आज रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री के दिल्ली की जनता के लिए किए हुए वादे के ठीक वही काम करती, झूठ को एक तरफ और आगे बढ़ा दिया। कैसे? अब प्रधानमंत्री ने कहा था प्रत्येक महिलाओं को, जब चुनाव था तो प्रधानमंत्री ने कहा था प्रत्येक महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 2500 रुपए उनके खाते में जाएंगे। चलिए, पहला झूठ आपने साबित कर दिया। मुख्यमंत्री जी आई, उन्होंने कहा आज उस दिन तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, वहां झूठा, कोई बात नहीं, लोगों ने आस लगाया। उम्मीद करी हमारी माताएं बहनें कि शायद अब इसके बाद जो अगले कुछ स्थिति होंगी उसमें ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पिछली बार भी रक्षाबंधन का चल गया, रक्षाबंधन में उन्होंने महज 65 लोगों से इसकी शुरुआत नहीं करी है। ये दरअसल इस बात की शुरुआत है कि ये मिलना जुलना कुछ नहीं है। हम आज से ढोल पीटना शुरू कर रहे हैं, इसलिए 65 लोगों को दे रहे हैं। अब आप उम्मीद मत करना इसके बाद हर विधानसभा से 65 लोगों को मिलेगा। ये इसके बाद इनको पूर्णाहुति होगी इस कार्यक्रम की। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात, ये बार 3 बच्चों की बात हो रही है। ये तो आपस में किसकी समझ में नहीं आ रही। अरे उधर RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे करो, और रेखा गुप्ता जी कहते हैं बच्चे अगर आपने अधिक करे तो हम 2500 रुपए नहीं देंगे। अरे पहले आपस में तय कर लो, आप लोग करना क्या चाहते हो। आप RSS के प्रमुख की बात नहीं मानते, इतनी आपकी हैसियत। कल आपकी सरकार चली जाएगी अगर उन्होंने उंगली खींची आपकी सरकार से। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो बोलिए। ठीक है नीतीश जी, हम संगठन पर नहीं जाते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों में रहते हैं। मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, मैं आगे बढ़ूं। पराशर जी, तब तक आप जवाब दीजिए 10 सेकंड से, फिर मैं टीना जी के पास आ रही हूँ। चौरसिया जी को खुद इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आप दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं। आप हर चीज प्रधानमंत्री जी की बराबरी आप कभी नहीं कर सकते। चौरसिया जी प्लीज, प्रधानमंत्री ने आके अपने ऊपर लिया था। प्रधानमंत्री जी की बराबरी आप कभी नहीं कर सकते, जिसके माध्यम से सारा विश्व चरम सीमा पर है। चौरसिया जी, आप प्रधानमंत्री की बराबरी कभी नहीं सकते। आप सोचते जानते सब जगह प्रधानमंत्री के अलावा दिखाई नहीं देता है। देश के प्रधानमंत्री की होगी तो आपके बस का ही नहीं है कुछ, आपने कुछ करा ही नहीं। आप पंजाब में कौन जानता था रेखा गुप्ता जी को, कौन जानता है पराशर को? आप बताओ कौन जानता आपको? ना तो दिल्ली की बात सुनिए, जब मैंने आपकी बात सुनी आपने सुनी, आप क्यों झूठ परोसा। देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता के सामने झूठ परोसा।
वोट काटे, उसके झूठ तो बाद आपने सरकार कहा ना, को आपने झूठ बोला है। दिल्ली की आपने जनता झूठ का बोला है। खड़ा हुआ करते हो आप। चलिए ठीक है ठीक है मैं आगे बढ़ रही हूँ। डॉक्टर टीना महिलाओं कर्मवीर जी भी हमारे साथ है। अच्छी बात है कि टीना जी आप हैं, क्योंकि अब महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं का होना भी जरूरी है। कितना सहमत है सरकार से आप, क्योंकि आज 65 महिलाओं को 2500 रुपए का टोकन दे दिया गया है। कड़ी शर्तें जरूर हैं, लेकिन अब सरकार कह रही कि हम कर रहे हैं और जरूरी चीजें जरूर करेंगे। जो वादे हमने किए हैं वो हम उन्हें पूरा करेंगे। आपने तो 4 साल दिए, हम तो 1.5 साल में दे रहे हैं। जी आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ओके। बिल्कुल टीना जी। देखिए, सबसे पहले तो मई के पार रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, जब नरेश परासर बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि आज भी अगर त्योहार की बात की जाए तो त्योहार पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो त्योहार पर जो मिठाई होनी चाहिए थी वो किस तरीके से खटाश में बदली है। आप देखेंगे कि चीनी के दाम देख लीजिए, कितनी महंगाई कर दी गई है। लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है? अगर इनसे बात की जाए कि इन्होंने तो वादा किया था 8 मार्च को 2500 रुपए भेजेंगे और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो परिवार नियोजन के लिए कर रहे थे। तो इनसे कुछ, क्योंकि अगर चीनी के दाम बढ़ेंगे तो कहेंगे कि हम तो डायबिटीज मुक्त भारत कर रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि अब तक 2500 रुपए अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं तो साथ कहेंगे कि परिवार नियोजन कर रहे हैं हम तो फिर आपने जो वादे किए थे रैली में वो झूठ बोले थे, महिलाओं के साथ ठगी गई थी। तो फिर आपने क्यों कहा था कि आप फोन को ध्यान से पकड़िए, आपके खाते में एक मैसेज आएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि 2500 रुपए आपके खाते में पहुंच गए हैं। किसी कितनी महिलाओं को, आधी आबादी को कहा था? आपने ये नहीं कहा था कि 9 लाख महिलाओं के लिए। आप ये झूठ बोल रहे हैं सरासर, और देश के तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठे वादे करती है, जुमले वाली पार्टी है, जुमला पार्टी, झूठ बोलती है। आप ये देखेंगे लड़की बहन योजना के तहत भी इन्होंने यही किया था। मैं जिस राज्य से आती हूँ हरियाणा, वहां पर भी इन्होंने इसी तरीके से झूठ बोलकर महिलाओं से वोट तो वसूल ले लिए। उसके बाद कह रहे हैं तुम कौन, मैं कौन, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। रेखा गुप्ता भी यही कह रही है। एक महिला होगी, मुझे लगता है कि उनको ये समझना चाहिए कि जब उन्होंने वादे किए थे तो उनको पैसा पहुंचाना चाहिए था उन महिलाओं को जो आज भी टकटकी लगाए देख रही है कि 8 मार्च कब आएगा, तब महिला दिवस आएगा। तो ये झूठ बोलना बंद करे ये सरकार। और ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं परिवार नियोजन, पहले भागवत जी को समझाइए कि परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन, वो तो कहते हैं ना 3 से अधिक बच्चे होने चाहिए, और अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है कितने बच्चे होने चाहिए। भाई, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे कितने बच्चे होंगे कितने बच्चे नहीं होंगे, है ना? तो जिस तरीके से और पूछ लीजिए, तो ये रेखा गुप्ता जी ने जब ये मैं माफी चाहती हूँ, जेपी नड्डा जी और लगातार नरेंद्र मोदी जी जब रैली में जाकर बोलते हैं तो वो किसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आधी आबादी को। और आज जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं रक्षाबंधन के दिन, तो मुझे लगता है वो, और अब लगातार इसका प्रचार किया जा रहा है कि आज इतने पैसे पहुंचे, आज इतने पैसे पहुंचे। लेकिन आज आप तो देखिए कि लगातार जहां आप कांग्रेस की सरकार है, आप किसी भी महिला के जाके उनके पास खाते चेक करिए, अकाउंट चेक करिए, उनकी पासबुक चेक करिए, उनके खातों में पैसा पहुंचा है। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में लगातार दिल्ली वासियों महिलाओं के साथ धोखा किया गया। इसे तो हम धोखा कहेंगे साफ तौर पर। अनिल गर्ग जी, ये धोखा है महिलाओं के साथ, क्योंकि जो कड़ी शर्तें रखी गई हैं उसमें आधी आबादी तो नहीं सध रही है, सिर्फ बातें मुझे लग रहा है कि साधने की कोशिश की गई। श्रेया जी, मुझे याद है 2 अगस्त के दिन भी हम लोग यहाँ बैठे थे। हाँ, आपको याद होगा, और इसी पे डिबेट कर रहे थे कि ये जो पात्रता है ये ठीक है या गलत है, क्या होना चाहिए। उस समय भी हमारे साथियों ने जो आज जैसा रिव्यू करीबन ऐसा ही रिव्यू था। मैंने उस दिन भी कहा था और आज दोहरा हाँ। कि ये जो सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है वो किसी भी सरकार के द्वारा हो, दिल्ली में हो या अन्य जगह भी हो, आखिर किसको जरूरत है सहायता की? अगर उसका चयन किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई अच्छी मैंने अनिल गर्ग जी आपको इसी बात पे टोका था और आज फिर इसी बात पर टोक रही हूँ कि चयन कैसे कर रहे हैं। चयन ऐसे कर रहे हैं कि जिनके 3 बच्चे हैं वो गरीब नहीं हो सकते, जो 10 साल से रह रहे हैं वो, मतलब जिनको 9 साल हुए 8 साल हुए वो गरीब नहीं हो सकते। तो चयन करने की जो प्रक्रिया है ना, उस पर सवाल उठ रहे हैं सर। देखो श्रेया जी, राशन कार्ड हो, बीपीएल वाला जो कार्ड बनता है ना वो हो, या वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, सबके लिए सब नॉर्म्स है। और ये नॉर्म्स आज के नहीं है, ये पीछे कई सालों से चले आ रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल सबके नॉर्म्स हैं। हाँ। कि वो आप जो डोमिसाइल मानते हैं किसी राज्य का, वो कोई ना कोई एक 2 तारीख निर्धारित करेंगे। ऐसा नहीं है
कि आज ही कोई दूसरे प्रदेश से आएगा और आज ही यहाँ पे अपना आधार कार्ड बदलेगा और आज ही एप्लीकेशन देगा कि मैं वहां से आया और आज से ही उसको राज्य की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तो स्वास्थ्य जब बात चल रही थी स्वास्थ्य सेवाओं की, उसमें भी ये सब जाहिर होता था कि आपको यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। और डोमिसाइल का अभी जब एजुकेशन में जाते हैं हम लोग तो वहां भी डोमिसाइल यूज होता है और वो डोमिसाइल का भी परिभाषा सिर्फ दिल्ली राज्य की नहीं है, हर राज्य की है और हर जगह ये बात चलती है जो उसका डोमिसाइल है उसको वहां के लोगों को अलग से ज्यादा सुविधा मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। तो ये डोमिसाइल के अनिल गर्ग जी, अगर मोटा मोटा सा हिसाब लगाए तो आप क्या समझते होंगे कि दिल्ली में जो महिलाएं, कितनी फीसदी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके 3 बच्चे नहीं होंगे? देखो ऐसा है श्रेया जी, आप दो महिला बैठी है, आज रक्षाबंधन का 9 लाख तो फार्म भर चुके हैं ना जी। मैं देता हूँ दोनों बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ। एक मिनट भाई साहब, मेरे बारे तो मुझे बोलने दीजिए। तो मेरा क्या कहना है, जनसंख्या नियंत्रण की बात देश के 50 साल से हो रही है। मुझे याद है जब इमरजेंसी लगी थी, डॉक्टर टीना यहाँ बैठी हैं, उनको ध्यान होगा उस समय इमरजेंसी से ज्यादा विरोध जो उस बात का हुआ था कि जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की जा रही है, वो गलत है। हालांकि कंसेप्ट उस समय भी लोगों ने कहा था ठीक है, लेकिन उसका क्रियान्वयन गलत है। आज डॉक्टर टीना कह रही है कि वो क्रियान्वयन भी गलत था, योजना भी गलत, ये कह रही है। लेकिन मेरा कहना है जनसंख्या विस्फोट इस देश में है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग 150 करोड़ के आसपास हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम नंबर एक आबादी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे पास संसाधन 1/6 में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब रेखा सरकार किस तरह से कंट्रोल कर रही है उनका एक तरीका हो सकता है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। और देश में अनिल गर्ग जी, चलिए आपकी सारी बातें सही, आप और एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए कि जब वादे किए जाते हैं तो सीधे बता दिया जाता कि हम इन महिलाओं को देंगे पैसा। आप तो वादे ऐसे कर रहे थे ना, हम पूरी दिल्ली की जितनी महिलाएं हैं हम सबको पैसा देंगे। तब तो ये भी कंडीशन नहीं थी कि जिनकी सरकारी नौकरी है, जिनकी आमदनी इतनी है, जिनके बच्चे इतने हैं, मतलब कुछ नहीं बताया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी महिलाओं ने यही सोच के वोट दिया कि अब हमें एटलीस्ट 2500 रुपए महीना मिलेगा। अब उसमें इतनी कटौती होते थे, अब तो 1000 ही मिलेंगे। 1500 रुपए की एफडी वो भी बैंक में रहेगी, तो फायदा सरकार का ही होना है। ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि जब आदमी घोषणा करता है तो उसमें जो क्लोज होते हैं ना, वो क्लोज को नहीं बताता, कभी भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में डिमांड बताएंगे आपको ऑफर्स क्या है, और जो टर्म कंडीशन होता है इतने छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि आपको डबल लेंस लगाओ ना तो आपको पढ़ने में आएगा। बाद में कहेंगे हमने ऐसी कंपनियों पर केस भी हो जाते हैं अनिल गर्ग जी, बाद में ऐसी कंपनियों पर केस भी हो जाते हैं, बंद भी हो जाती है वो कंपनियां, वो पढ़ा लेती है। दूसरी बात मैं एक बात कह रहा था, आपने जो कहा वो एकदम ठीक है, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात दूसरी कहता हूँ, हमारे देश की ना एक विडंबना हो गई है, अपने आप को पिछड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को दबा कुचला दिखाने के लिए, अपने आप को गरीब दिखाने के लिए यहाँ पे कितने सर्टिफिकेट रोज बनते हैं, आपने भी देखा है। तो मैं कह रहा हूँ देश की प्रवृत्ति कब बदलेगी कि अपने आप को हम ये जो हमारी सरकारी सहायता एक गरीब आदमी बना के पेश की जा रही है, उसको लेने की होड़ लगाने के बजाय हम ये क्यों ना बताएं कि हम सक्षम है, हमें नहीं चाहिए। अरे मैं तो अनिल गर्ग जी ऐसा मानती हूँ कि देश को इतना सक्षम बना दो कि गरीबी रहे ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं पड़े, लालच में लोग आए ही नहीं। कोई भी सरकारें जो आके यहाँ पर फ्री की रेवड़ियां बांटने की कोशिश करती हैं और उनके वोट का इस्तेमाल कर देती है, वो स्थिति ही ना पैदा हो। चलिए फिलहाल ये तो पता नहीं सरकारें कब करेंगी, फ्री की रेवड़ियां बांटना कब कम करेंगी, वो पता नहीं, हो तो समय ही बताएगा। चलिए पराशर जी, मुझे ऐसा लगता है कि वादा खिलाफी करी है आप लोगों ने महिलाओं के साथ। पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? पहले बता देते कि 3 बच्चे और इसके बाद ये, फिर 65 महिलाएं, फिर 1000 रुपए देंगे, 1500 रुपए की एफडी करा लेंगे, फिर 3 साल जब चुनाव होने वाले होंगे फिर हम आपको पूरा एफडी का पैसा देंगे। ये सारी बातें पहले कर देते तो मुझे लगता है पारदर्शिता बनी रहती, जिसको वोट देना होता देता, नहीं देना होता नहीं देता। श्रेया जी, सरकार जब पार्टी घोषणा करती है तो गरीबों के लिए योगदान देती है, न कि पैसे के लिए। आपने भी देखा होगा, दिल्ली हो या कोई भी राज्य हो या केंद्र सरकार की सहायता हो, केवल गरीबों को मिलती है। गरीबी का आकलन किया जाता है। हमारे देश में दिल्ली में बीपीएल AA कार्ड बने हुए हैं, उन पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं है, वो सरकार पहले बना चुकी है। वो फार्म भरे, उन महिलाओं को, बेचारियों को मिलेगा, महिला बहनों को मिलेगा सबको 2500 रुपए। अब बात आती है जिनके राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है उनके लिए शर्तें लागू होंगी और वो उनको तब मिलेगा जब ये नियम फॉलो करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ हमारी टीना जी बैठी है, आप पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कम से कम जो वो कर रहे हैं
वैसा हम नहीं कर रहे, हम किसी में अंतर नहीं कर रहे। पंजाब में आप पार्टी ने अंतर किया है, जनरल कास्ट की है तो जनरल कैटेगरी उनको 1000 रुपए, एससी की है 1500 रुपए। क्या मतलब है, गरीबी में अंतर होगा क्या जी? अरे किसी ना किसी को तो मैं पंजाब सरकार के बारे में नहीं, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात पराशर साहब आपको बता दे रही हूँ। पैसा तो मिल रहा है ना सर सबको, पैसा तो मिल ही रहा है सबको। यहाँ तो उतने हिस्से में 1000 रुपए ही मिल रहे हैं, यहाँ तो नहीं मिल रहा ना सारी महिलाओं को 1000 रुपए भी। कहाँ दे पा रहे हैं आप? 100 में से मुझे लगता है केवल 10 महिलाओं को ये लाभ मिल पाएगा सर। जो जितनी बड़ी आपने लिस्ट यहाँ पर लंबी चौड़ी सर आपने दी है ना शर्तों की, उसमें मुझे लग रहा है कि 100 में से केवल 10 लोग ही लाभार्थी हो पाएंगे इसमें। चलिए ठीक है, नीतीश चौरसिया। ऐसी बात नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको सबके पास साधन है, सबको मिलेगा, लेकिन मिलेगा गरीब को जो कैटेगरी सरकार ने बनाई है। अरे भाई चलिए ठीक है, सबको मिलेगा। नीतीश जी मेरे आखिरी टिप्पणी में पंजाब की बात रह गई थी। पंजाब में लगभग 95%, 90% से अधिक मावा दिया बहना के तहत महिलाएं इस योजना के तहत 4 साल बाद दिया भाई आपने, 4 साल बाद। अगर आपकी हिम्मत नहीं है राम पराशर जी, आपकी हिम्मत नहीं है सुनने की, तो आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी पार्टी की हैसियत नहीं है। ऐसी योजना जिसमें 90% महिलाएं इसमें इसकी लाभार्थी हो, आपकी हैसियत नहीं, आपकी पार्टी की हैसियत नहीं, ऐसा काम कर दे। हमारी पार्टी ने किया, फक्र हमें, हम कह रहे हैं 90% से अधिक महिलाओं को हमने मावा दिया बहना की योजनाओं के तहत प्रत्येक जनरल महिलाओं को 1000, ओबीसी और SC/ST महिलाओं को 1500 रुपए की तीसरी किस्त कल 4 साल निकल गए। रक्षाबंधन के एक दिन पहले उनके बड़े भाई भगवंत मान साहब ने उनके खाते में दे दी है। ये हमारी योजना का प्रमाण है। आप क्या कर रहे हो? 65 लोगों को लेके आए हो, 65 में मैं कह रहा हूँ एक भी आम नागरिक नहीं होगी, सबके सब भाजपा कार्यकर्ता होंगे और RSS के कार्यकर्ता होंगे। मैं ताल ठोक के कहता हूँ, आप आज मेरे साथ चला लेके चलिए और 65 की लिस्ट कार्यकर्ता होंगे। IT चोरी इन्होंने करी, सारे भाजपा 40 करोड़ रुपए खा गए। दवाइयां इस दिल्ली की जनता की 150 कम से कम ईमानदारी टिप्पणी मत करो। लगभग 22,000 नींद आ रही है पता आप लोगों को, आप रुक जाइए। ठीक है टीना जी, ठीक है ठीक है, हमारा आपका मिला तो खा जाए। चलिए ठीक है नीतीश जी। टीना जी अब ना यही विडंबना है, मुझे लग रहा है यही सरकारें जो हैं वो मुझे इतनी ये बात समझ में नहीं आती है। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, देख ली, मुझे नहीं समझ में आया कि दिल्ली में ये आकलन कैसे करेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। जिनके 3 बच्चे नहीं है वो अमीर है, जिनके 3 बच्चे हैं वो, मतलब ये मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। इतना ज्यादा लंबा लिस्ट इन्होंने दे दिया है, और उस लिस्ट की अगर मैं बात करूं एक एक करके जो इतने 10 शर्तें रखी गई उस आधार पर तो 10% भी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा इससे। जी आपने पहले ही कहा कि किस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से झूठ बोलकर और ठगी करके धोखाधड़ी करके इन्होंने सरकार बना ली है। अब देखिए कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां झूठ बोलते हैं। आने वाले चुनाव में भी यही होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही करने जा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करती हूँ इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप झूठ बोल कर अभी प्रचार करते हैं, और सबसे बड़ी बात इतने बड़े बड़े नेता जो है, इतने बड़े बड़े सीनियर नेता जब ये इस तरीके की बात कहते हैं, बिल्कुल महिलाओं को विश्वास और आज ये महिलाएं भी पूछ रही हैं कि आखिर वो क्यों वादे किए गए थे, और वादे अगर किए गए थे तो पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई गई थी। चलिए समय इतने की इजाजत देता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 65 महिलाओं को 2500 रुपए का टोकन यहाँ पर सरकार ने जरूर दे दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और सवाल सिर्फ यही है आम आदमी पार्टी का भी और महिलाओं का भी कि इतनी कड़ी शर्तों में किन किन महिलाओं को इससे लाभ मिल पाएगा। क्या सभी जरूरतमंद महिलाओं को जिनके लिए घोषणा की गई थी उनको लाभ मिलेगा या नहीं। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौटने कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।